आज जैसे कि यवनिका गार्डन सेक्टर 5 पंचकुला में फिर से किसानों ने धरना दिया है और मोदी सरकार को लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं कि मांगे पूरी करें, नहीं तो ये धरना आगे तक जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ परमीला सांगवान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं, अगर सरकार नहीं मांगती फिर किसानों का क्या कदम होगा। मैडम, आज जिस तरह से फिर से एक पहले का नज़ारा देखने को मिल रहा है, फिर से ये आंदोलन हो रहा है, फिर से धरने दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार मांगे जो मांग रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं राज्यपाल के पास, तो लगता है कि सरकार झुकेगी? नहीं, सरकार झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। सरकार को घमंड हो गया है। वो जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से तानाशाही शुरू कर दी अपनी, उनका झुकने का कोई इरादा नहीं है। चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, पुलिस खड़ी कर दी है, वाटर कैनन के लिए बुला ली हैं गाड़ियाँ। वो चाहते हैं कि दंगे हों, वो समाज को दो फाड़ करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि समाज को दो फाड़ करना। अदरवाइज़ क्या था, किसान जाते गवर्नर को ज्ञापन देते, वापस आ जाते। इसके लिए इतनी पुलिस खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लगता नहीं है सरकार झुकेगी। अभी मांगे क्या क्या हैं आपकी? हमारी मांगे तो वही हैं जो थी, 2 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। इसमें कोई नई तो कुछ जुड़ा नहीं है। सरकार ने वादा किया था, कुछ पूरा नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम कि जिस तरह से आज मांगे सौंपने के लिए जाया जा रहा है राज्यपाल के पास में, लगता है कि राज्यपाल इस मांगों को आगे तक पहुंचाएंगे, सरकार झुकेगी? जी, राज्यपाल तो जब मानेंगे जब जाने दिया जाएगा। सरकार तो ऐसी निकम्मी है कि पहले ही बैरिकेड लगा देती है, पहले ही रोक देती है। हमें तो उस जगह तक जाने ही नहीं दिया जाता। और हमने तो पहले भी बड़े धरने दिए यहाँ पे, किसान मतलब आंदोलन यहाँ पे भी किया है। और सारे देख लो, ये पुलिस ऐसे ही भागे जा रही है। अभी से आगे बताओ क्या किया जा सकता है? क्या लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि राज्यपाल तक पहुंचा जाए? सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती तो सब कुछ हो जाता। सरकार ने तो ये बेचारे मुलाजिम भी क्या करें, इनको भी अपनी ड्यूटी निभानी होती है। ये तो तनख्वाह तभी देंगे जब इनको मतलब आगे भागेंगे, नहीं तो इनकी भी तनख्वाह रोक ली जाएगी। तो जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिस तरह से रोकने की कोशिश भी की जा रही है, तो अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते राज्यपाल के पास, तब किसानों का क्या कदम होगा? मुझे लगता है फिर से वही सेम कदम ही होगा कि हमें रास्ते फिर से वही जाम करने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम 2 साल पहले बैठे थे, आज फिर हमें वैसे ही बैठना पड़ेगा और समाज को जुड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर किसान नहीं है तो रोटी भी नहीं है। ये समाज नहीं सोच पा रहा, अंधभक्ति में इतना डूब गया है। वो बोलते हैं हम पैसा देते हैं, रोटी खरीदते हैं, किसान पे एहसान नहीं, किसान को एहसान नहीं करता। कि दो कौड़ी के लोग कह के बुलाते हैं लोग। मतलब आज समाज में ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि जो इनके लिए जान देते हैं, इनके लिए जो अन्न उगाते हैं, वो इनको 2 कौड़ी के नजर आने लगे हैं। साथ मौजूद हैं जिनके हस्बैंड जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। आज आप देख सकते हैं, आज फिर से उनके आंखों में आंसू हैं। उनसे मैं बात करना चाहूँगी। आपके पति आंदोलन में शहीद हो गए थे, आज फिर से आप धरने पे बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी ना कि जो चले गए वो वापस नहीं आते। अगर ये गंदी सरकार नकम्मी ये काले कानून ना लेके आंदी तो मतलब कि आज मेरा पूरा परिवार होंदा, मेरा छोटा सा बच्चा है, 40-40 दिन वहाँ पर लगाए भी हैं। तो मतलब आत्मा तो दुखती ही है। कहीं छोटा सा बच्चा है जो मेरा हर रोज़ अपने पापा को मिस करता है, ट्यूशन पर रहता है, जब आके बोलता है मम्मी पापा का बिना मेरा जी नहीं लगता है। तो मेरे को पता है भी मेरे उस बच्चे को मैं कैसे देख रही हूँ। मैं उसको हौसला भी दूँ, मैं दिलासा भी दूँ। आज 1.5 साल हो चुका है भी। अगर सरकार के जो मोदी सरकार है, इसको अगर परिवार होता, इसकी बेटी होती, बहन होती, बच्चा होते, पोते पोती होते, उनके सर पर पिता का साया या अपने जमाई का साया या फिर अपने पिता का साया, हस्बैंड का साया किसी भी उसकी बहू बेटी से गुजरता तो फिर सरकार को पता लगता, क्योंकि वो तो अब लौट के नहीं आएंगे ना। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी भी इतनी परमात्मा भी ऐसी गंदी सरकार दोबारा कभी ना आए। यही बोल रही हूँ मैं भी। जिसने अपने खोए हैं 39 साल की उम्र थी मेरे हस्बैंड की, जिन्होंने अपने खोए हैं उनसे पूछ के देखो ना भी उन्हां पर क्या बीत रही है। उनसे पूछ कर देखो कि उनकी एक बारी वहाँ धरने पर बैठे हैं, फोन पर बात नहीं हो रही है, आवे है तो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी का। कहना चाहोगे आज आप यहाँ पे धरने पे फिर से बैठे हैं, मोदी सरकार लगता है कि झुकेगी? देखिए, सरकार को झुकाने का काम तो किसानों ने पहले भी किया, 13 महीने बैठकर। और जब हमने उनसे मीटिंग की तब तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के किसानों के सामने हाथ जोड़े थे, अपनी गलती मानी थी। भाई मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया, तो आज भी वही स्थिति है।
जो हमारे साथ उन्होंने समझौता किया था किसान आंदोलन उठाते वक्त, एमएसपी की गारंटी, कानून वापिस, ये जो हमारे केस थे वो वापस होने की, और जो लखीमपुर की रिकांड हुआ था उसके बारे में भी जो हमसे वादा खिलाफी सरकार ने की, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सरकार चाहती है भी किसान बार बार भिड़ते रहें सरकार और प्रशासन से, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहती हूँ अब पहले वाली किसान कौम नहीं रही। किसानों में संयम भी है, धैर्य भी है, पर आप जितना लंबा खींचोगे किसान उतने ही धैर्य से आपके साथ डट कर लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर जाएंगे, जिस तरह पहले जीते हैं। तीनों काले कानून भी हमने वापस करवाए, धैर्य और संयम से ही करवाए हैं। 13 महीने हम बॉर्डरों पर बैठे हैं, वहाँ आंधी भी आई है, बारिश भी आई है, प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज भी किया, सुगैस के गोले भी छोड़े हैं, दीवारें भी खींची हैं, वहाँ पर लोग की किले भी लगाई हैं, लेकिन किसान धैर्य से डटे रहे। उन्हें पता है धैर्य से ही सारे काम सही होते हैं। तो अब भी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, धैर्य बहुत हो गया, लेकिन जिस दिन किसान सैलाब लेकर आएगा उस दिन सरकार हमारे भारत में मिलेगी नहीं। अल्टीमेटम दिया गया था। बिल्कुल, जिला स्तर पर भी हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं सरकार को, और जिस तरह जो लखीमपुर खीरी में भी कांड हुआ था उसको लेकर भी जो अजय मिश्रा टैनी है उसके बेटे, उसकी पद की बर्खास्तगी और उसके बेटे को फांसी हो, क्योंकि हमारे 4 किसान और एक हमारा पत्रकार भाई वहां मारा गया था, और वो भी सरकार की जो मंत्री का बेटा उसने गाड़ी चढ़ाई थी। ये भी मांग हम साथ में लेकर के चले रहे, और रही सरकार तक बात पहुंचाने की तो हमने जिला स्तर पर भी और यहाँ क्या नाम है चंडीगढ़ में भी राज्यपाल को लेकर भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। तो हम आज आखिरी दिन सरकार को बताने आए हैं, क्योंकि इस दिन 26 नवंबर को हमने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उसको 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना किसानों की कोई सूद ले रही है। लगभग 48,000 मुकदमे हरियाणा के अंदर है, जिसमें महिलाओं पर भी, बेटियों पर भी 20-20 मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से खारिज करने की मांग हुई थी, लेकिन सरकार उसकी तरफ भी कोई सूद नहीं ले रही। आज तक सम्मान आने लग रहे हैं घर पर। तो सरकार को यही चेताना चाहते हैं, या तो जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, सभी मांगे पूरी की जाए, वरना आंदोलन इससे 4 गुना तेज चलेगा। फिर पूरे राज्यों की राजधानी में, पूरे देश के अंदर ये असल में मुख्य 3 मुद्दे हैं जो सरकार ने वादा खिलाफी जिन पे की है। सबसे बड़ा तो एमएसपी का सवाल है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने 1.5 गुना दाम दिया है किसानों को, लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2,000 रुपये यानी कि 1,300 रुपये मानती है सरकार जो एमएसपी दे रही है। 1 क्विंटल धान या गेहूं उत्पादन में सरकार का कहना है कि 1,300 रुपये खर्च आता है, लेकिन जिसके अंदर सरकार कह रही है कि न्यूनतम जो दिहाड़ी है एक व्यक्ति की, जो खेती कर रहा है उसके परिवार की, प्रति व्यक्ति दिहाड़ी 32 रुपये है। आप देखिए 32 रुपये के अंदर किसान 3 कप चाय नहीं पी सकता 3 टाइम पे, तो वो कैसे अपनी खेती को बचाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो फार्मूला सरकार लागू कर रही है वो लागू कर रही है A2 + 50%, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर में यूज हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर जो खाद बीज दवाइयाँ हो रही हैं उनको लेके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से C2 + 50%, यानी कि जो न्यूनतम वेतन है, दिहाड़ी जो है वो 392 रुपये काउंट की जाए, उसके हिसाब से जो है 1 क्विंटल का जो वेट होगा वो 2600 रुपये रेट आ जाएगा। 2600 को अगर 1300 प्लस करके 1.5 गुना करें तो 4,000 के करीब गेहूं का रेट बनता है। अगर वो स्वामीनाथन हिसाब से लागू हो तो ये बेहतर होगा, तो इस पे हम सहमत हैं। दूसरा, सरकार ने जब मोर्चे से हमें उठाया था तो ये वादा किया था कि एनजीटी से जो है वो किसानों को बाहर रखा जाएगा। ये जो पोल्यूशन का मसला है, पराली का जो मसला है पूरे देश के अंदर, सरकार ये कह रही है कि किसान पराली जला रहे हैं इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन जबकि अभी सरकार ने वादा किया था किसानों को बाहर रखा जाएगा एनजीटी से, लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं किसानों के पास पराली के, जो जिनके ऊपर उनके ऊपर दंड लग रहा है 2,500 रुपये, 5,000 रुपये। तो ये एक तरह से सरकार की वादा खिलाफी है। उसके अलावा जितने भी मुकदमे सरकार ने के आंदोलन के दौरान शहीदों के ऊपर किए थे, उसके ऊपर भी सरकार ने अभी तक रेलवे के मुकदमे वैसे के वैसे पेंडिंग पड़े हैं। तो ये एक पूरी तरह से वादा खिलाफी है जो किसानों के साथ किया, और किसानों ने कोई आंदोलन खत्म नहीं किया था। पूरे एसकेएम का ये आह्वान था कि हम आंदोलन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि किसान का मुख्य काम है खेती करना, और जब तक हमारी खेती सिर पे होती है तो उसको संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अभी हम अपनी खेती के काम से निफराम हो चुके हैं, यानी कि हम उससे फारिग हो चुके हैं, तो अब हम आंदोलन के मूड में, और ये एक सिंबॉलिक एक्शन है आज का जो एक्शन है। और अगर आज भी सरकार वादा खिलाफी के मुद्दे पे इसी तरह खड़ी रहती है तो इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है, बहुत बड़ा रोष किसानों के अंदर जाएगा, और हम निश्चित तौर से दोबारा से मोर्चाबंदी करके सरकार के खिलाफ, सरकार को झुकाने का काम करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद। हम भारत की नारी हैं, नारी नहीं चिंगारी है, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यह सड़कों की सार नहीं,
का किसान नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, खेती अपने आप की, नहीं मोदी के बाप की, खेती अपने आप की। नहीं मोदी के बाप की। सभी बैठ जाएंगे। अभी पीछे बहुत संख्या तू साइड में उधर बैठ जा जाके बीच में जा। यहाँ पे ना लाठी चार्ज होएगा तो बैठ जा।